हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज डिटर्मिनेंट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 6 का डिटर्मिनेंट यानी कि 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था और हमने लास्ट वीडियो के लेक्चर में 6.3 भी स्टार्ट किया था। तो आज हम 6.3 रिमेनिंग सम्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया है और 2 अननोन वेरिएबल है। आपको बताना है कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन को कंसिस्टेंट प्रूफ करने के लिए हम उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 आता है दैट मीन्स इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, बट जो गिवन इक्वेशन है मैं उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ऐसे रहेगा आपका 2x + 3y इज इक्वल टू +4 कांस्टेंट है, उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका -4। सेम वे x + 2y इज इक्वल टू हो जाएगा ये -3 एंड दिस इज 3x + 4y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फाइंड आउट करो इसका डिटर्मिनेंट। d इज इक्वल टू देखो फर्स्ट कॉलम आएगा x का कोएफिशिएंट दैट इज 2 1 3, सेकेंड कॉलम y का कोएफिशिएंट दैट इज 3 2 4 आएगा और थर्ड कॉलम जो है वो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट वैल्यू आता है दैट इज -4 -3 एंड दिस इज -5। अब इसे आपको एक्सपांड करने आता है। वी विल एक्सपांड दिस अलोंग द फर्स्ट रो। तो रूल आपको मालूम है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस लेते हैं हम लोग। सो दिस d इज इक्वल टू, पहले हम ये +2 लेंगे तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 2 डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। क्या बचेगा 2 -3 4 -5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 -3 और ये देखो आपका 4 -5 दिस वे, देन -3 आएगा। सो राइट हियर -3 करस्पॉन्डिंग टू दिस -3 डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो बचेगा 1 3 -3 -5। तो राइट हियर 1 3 -3 -5 एंड देन द लास्ट वैल्यू प्लस इंटू माइनस, तो -4 हो जाएगा। तो राइट हियर -4 इंटू करस्पॉन्डिंग टू दिस -4 डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सो 1 2 3 4 आएगा। तो राइट हियर 1 2 और ये देखो आपका आएगा 3 4। अब हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट, रूल्स तो आपको पता है, 2 इंटू -5 मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा, सब्ट्रैक्शन आता है 4 इंटू -3 तो ये हो जाएगा आपका -12 आएगा, बट पहले से माइनस है तो वो +12 हो जाएगा। देन -3 ब्रैकेट 1 इंटू -5 तो आपको यहाँ पर -5 मिलेगा, सब्ट्रैक्शन 3 इंटू -3 तो -9 आएगा, बट सब्ट्रैक्शन है तो वो +9 हो जाएगा। देन -4 ब्रैकेट 1 इंटू 4 सो राइट ईयर 4, देन सब्ट्रैक्शन 3 इंटू 2 तो ये देखो आपका 6 हो जाएगा। सो देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -10 + 12 तो आपको 2 मिल जाएगा। देन -3 -5 + 9 तो यू विल गेट ईयर 4 एंड देन -4 4 -6 तो -2 आएगा आपका। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 -4 3 ज़ा 12 हो गया, माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा दिस से। तो 4 + 8 हम यहाँ पे लिखेंगे 12 और ये -12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिलता है देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, अदरवाइज दे आर इनकंसिस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सब सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो आपको भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है फाइंड के इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट।
तो हमें यहाँ पे पहले से दिया हुआ है इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो k का वैल्यू क्या आएगा। और आपको पता है जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है दैट मीन्स इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज ज़ीरो होता है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, रीअरेंज नहीं किया तो भी आंसर आएगा बट हम रीअरेंज कर लेते हैं। विल राइट हियर सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। तो इक्वेशन हो जाएगा x + 3y इज इक्वल टू -2 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 2x + 4y इज इक्वल टू +k एंड थर्ड इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू जाएगा ये +3k। पहले से क्वेश्चन में दिया है गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो आप लिखो यहाँ पे सिंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सिंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हाँ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये गिवन है। सो व्हेन द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम x कोएफिशिएंट आएगा, सो दिस इज 1 2 1, सेकेंड कॉलम y कोएफिशिएंट, सो दिस इज 3 4 और ये -2 आएगा। थर्ड कॉलम राइट हैंड साइड कांस्टेंट -2k और ये देखो आपका हो गया 3k और आपको इक्वल टू 0 लिखना है। 0 हमने क्यों लिखा? बिकॉज क्वेश्चन में पहले से दिया है कि गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट दैट मीन्स इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब जस्ट इसको एक्सपांड कर दो, यू विल गेट द आंसर प्लस माइनस प्लस। तो पहले देखो हम +1 लेंगे, करस्पॉन्डिंग टू 1 आपका फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो का एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो 4k - 2 3k, यहाँ पे आएगा 4k देन -2 और यहाँ पर आएगा आपका 3k, ठीक है दिस वे। देन -3 लेंगे हम, मैं यहाँ पे लूँगा -3 डिटर्मिनेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू -3 डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 2 1k 3k, ये हो जाएगा 2 1k और ये आ जाएगा आपका 3k, ठीक है। देन प्लस एंड माइनस, तो लिखोगे आप -2, ये -2 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू -2 डिलीट फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 2 4 1 -2, ये हो जाएगा आपका 2 4 और ये 1 -2 दिस वे। और इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया है तो इक्वल टू 0 लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो आपका ये 1 इंटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 3k, तो ये हो जाएगा 12k सब्ट्रैक्शन -2 इंटू k, तो -2k बट यहाँ पे माइनस है तो ये +2k हो जाएगा आपका। देन -3 2 इंटू 3k, ये 6k सब्ट्रैक्शन 1 इंटू k, तो k आएगा। देन -2 2 इंटू -2 हम यहाँ पे लिखेंगे -4 सब्ट्रैक्शन 1 इंटू 4, तो आप 4 लिखोगे और इक्वल टू 0 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। सो कितना आएगा देखो ये 12k + 2k, तो ये हो जाएगा 14k इंटू 1 तो 14k। देन 6k - k तो 5k हो जाएगा, 5k इंटू -3 तो 5 3 15k आएगा, ओके। -4 इज -8, -8 मल्टीप्लाइड बाई -2 तो माइनस प्लस 2 इंटू 8 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ 14k - 15k तो यू विल गेट -k मिलेगा आपको, -k और यहाँ पे +16 है, -k इज इक्वल टू +16, वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो -16 हो जाएगा आपका, माइनस कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 16। तो क्वेश्चन में दिया था इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमें k का वैल्यू मिल गया 16, सम सॉल्व हो गया आपका। नाउ देखो सेकंड सब क्वेश्चन हमें दिया है, सेकंड सब क्वेश्चन है सेम वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर देखो आपको इक्वेशन दिया है k - 2x + k - 1y इज इक्वल टू 17, देन k - 1x + k - 2y इज इक्वल टू 18 एंड x + y इक्वल टू 5 दिया है। सो देर आर 3 इक्वेशन अगेन एंड देर आर 2 अननोन x एंड y एंड द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, आप लिखोगे सिंस गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सिंस गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ये आपको पहले से दिया है कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आएगा, दैट मीन्स व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आएगा आपका x का कोएफिशिएंट, ये देखो k - 2 है, फिर यहाँ पर k - 1 है
और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड कॉलम आएगा y का कोएफिशिएंट k-1 और ये देखो k-2 और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है। थर्ड कॉलम राइट हैंड साइड का कांस्टेंट आएगा, दैट इज 17, 18 और ये 5। दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू आपको 0 लिखना है बिकॉज क्वेश्चन में दिया है गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इसको आपको एक्सपांड करना है, बट एक्सपांड अगर डायरेक्टली करोगे ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये, क्योंकि k-2, k-1 ये सब थोड़ा बड़े बड़े टर्म्स है यहाँ पे। तो डायरेक्ट अगर आप एक्सपांड करोगे अलोंग द फर्स्ट रो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 में प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट के ऊपर सम सॉल्व किया था, तो हम वहाँ से कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसे ट्राई करता हूँ सिंप्लीफाई करने का। देखो ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, यहाँ पे k-2 है, यहाँ पे k-1 है, यहाँ पे k-1 है, यहाँ पे k-2 है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो पे एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा डिटर्मिनेंट का और आपको ईजिली सॉल्यूशन मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं R1 माइनस R2 लिखता हूँ मैं, ठीक है, R1 माइनस R2। R1 माइनस R2, R1 का मतलब होता है फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो। तो जब फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो करोगे ना और जो आंसर आएगा उसे आपको फर्स्ट रो में लिखना होता है, जो यहाँ पे पहले रहेगा उसमें आपको आंसर लिखना होता है। तो ये फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है। नहीं समझेगा तो यहाँ पे लिखो R1 और ये लिखो आपका R2। तो फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो सब्ट्रैक्ट करना है, जो आंसर आएगा उसे आपको फर्स्ट रो में लिखना है। सो देखते हैं हम यहाँ पे क्या आता है। सी है, देखो मैं आपको रफ पे करके बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। देखो R1 माइनस R2, हाँ तो R1 देखो यहाँ पे कितना है, k-2 है, k-2 माइनस R2 कितना है, देखो आपका k-1 है। सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, k-2 और ये माइनस k माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। तो देखो प्लस के माइनस के कैंसिल होगा, -2 + 1 कितना आएगा आपका, ये देखो -1 आएगा। तो आप यहाँ पे -1 लिख सकते हो डायरेक्टली। R1 माइनस R2 किया, देन R1 माइनस R2 k-1 k-2। तो नेक्स्ट देखो हम लोग करते हैं अभी k-1 माइनस यहाँ पर क्या आएगा, k-2 आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, देखो इसे, तो k-1 माइनस के ब्रैकेट ओपन करो, ये +2 हो जाएगा, माइनस के प्लस के कैंसिल, -1 + 2 आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, इससे सिंप्लीफाई हो जा रहा है ना और आपको इजीली इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा। फिर देन R1 माइनस R2 17 माइनस 18, 17 माइनस 18 करोगे तो आपको -1 मिलेगा। सेकेंड रो आपको वैसे लिखना है, सेकेंड रो है यहाँ पे k-1, देन यहाँ पे k-2 और ये देखो 18 है, फिर यहाँ पे 1 1 और ये 5 है और इज इक्वल टू 0, तो आपको लिखना ही है, ठीक है। अब थोड़ा और आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आप एक्सपांड करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, बट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अब ये फर्स्ट कॉलम में k-1 है, सेकेंड कॉलम में k-2 है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम करूँगा तो अगेन मेरा ये k कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखो यूज़ करता हूँ मैं, C1 माइनस C2, ये आपका देखो फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम माइनस सेकेंड कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करके हम उसे C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। फर्स्ट कॉलम देखो यहाँ पे -1 है, तो -1 माइनस फर्स्ट कॉलम में देखो -1, सेकेंड कॉलम 1 है, तो -1 और -1, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो आप फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर -2 लिखोगे। नेक्स्ट एलिमेंट देखो फर्स्ट कॉलम का है k-1, तो ये देखो आपका k-1 माइनस और ये k-2 है, k-1 माइनस k-2 कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा आपका k-1 माइनस k माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, माइनस के प्लस के कैंसिल, -1 + 2 कितना मिलेगा आपको यहाँ पर, देखो 1 मिल जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस 1 C1 माइनस C2, देखो ये आपका 0 हो जाएगा। सेकेंड कॉलम एज इट इज लिखना है 1 k-2 और ये 1 और ये देखो -1 18 और ये 5 आएगा इक्वल टू 0। अब ये बहुत सिंपल हो गया। अब अगर आप इसे एक्सपांड करोगे तो ईजिली आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो रूल तो आपको पता ही है, प्लस माइनस प्लस।
तो मैं शॉर्टकट से सॉल्व करता हूँ। देखो प्लस माइनस, तो -2 लिया, करस्पॉन्डिंग टू -2 डिलीट फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, क्या बचेगा k -2 1 18 5 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 को k -2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5k माइनस 5 2 ज़ा देखो 10 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन 1 इंटू 18, तो देखो 18 हो जाएगा ये, ठीक है, ये k है, ओके। देन अभी हम क्या लेंगे, -1 लेंगे, तो देखो -1 लिया, करस्पॉन्डिंग टू -1 ये फर्स्ट रो जाएगा, सेकंड कॉलम जाएगा, बचेगा क्या 1 0 18 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 0 इंटू 18, तो देखो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, प्लस माइनस, -1 लेंगे हम लोग, -1 करस्पॉन्डिंग टू दिस -1 डिलीट फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 0 k -2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, देखो ये 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन देन 0 इंटू k -2, तो ये आपका 0 ही मिलेगा और इक्वल टू क्या दिया है 0। देखते क्या आंसर आता है। सो दिस इज -2 ब्रैकेट में ये 5k है, -10 -18, तो कितना हो जाएगा ये -28 हो जाएगा, -1 5 -0 तो 5 आएगा और ये -1 ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो आप, -2 इंटू 5k ये हो जाएगा -10k माइनस माइनस प्लस 28 2 ज़ा 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5 -1 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा देखो आपका -10k 56 -5 -1 कितना आएगा -6 आएगा, तो 56 -6, तो आपको यहाँ पर +50 मिलेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा आपको 50 इज इक्वल टू -10 को k को वहाँ पे शिफ्ट करो तो +10k हो जाएगा, तो k का वैल्यू हो जाएगा 50/10 आपको 5। देखो सिंपल वे से एकदम आंसर आ जाएगा, k का वैल्यू आपको 5 मिलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है बट बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। बहुत ही आसान है, सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको दिया है इसके पहले के लेक्चर में, उसके बेस पे इजीली हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ये x1 है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहता है आपको पता है x रहता है और सेकंड कोऑर्डिनेट आपका y रहता है। तो यहाँ पर देखो आपको x1 का वैल्यू 4 है और फिर यहाँ पर देखो आपको दिया है y1 का वैल्यू 5 दिया है, x2 0 है, y2 7 है, x1 -1 है और y2 आपको दिया हुआ है 1। तो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम में ऑलवेज x कोऑर्डिनेट आएगा, दैट मीन्स x1 x2 x3, सेकेंड कॉलम में ऑलवेज आएगा y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा आपका y1 y2 y3 और थर्ड कॉलम में फिक्स वैल्यू आएगा आपका 1 1 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इवैल्यूएट करो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 क्या दिया है 4 0 देखो -1 4 0 -1 और यहाँ पे y1 y2 y3 है 5 7 और 1 दिया है, लास्ट में 1 1 1 आपका फिक्स रहेगा। इसको इवैल्यूएट करना है प्लस माइनस प्लस, एक्सपांड कर दो सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैं देखो एक्सपांड करता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, +4 है तो हम यहाँ पे +4 ले लेंगे, करस्पॉन्डिंग टू 4 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचेगा 7 1 1 1, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 ज़ा 7 माइनस 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, तो 7 1 ज़ा 7 सब्ट्रैक्शन 1 इंटू 1 1, ऐसे शॉर्टकट से आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। देन -5 दिया है तो राइट -5, करस्पॉन्डिंग टू दिस -5 डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा 0 -1 1 1, तो 0 -1 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 देखो 0 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आता है -1 इंटू 1 तो -1 आएगा, बट पहले से माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम ये +1 लेंगे तो राइट ये +1, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दिस +1 डिलीट फर्स्ट रो एलिमेंट एंड थर्ड कॉलम एलिमेंट, क्या बचेगा आपका 0 7 -1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन आता है
-1 इंटू 7 तो -7 आएगा, बट यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो ये +7 हो जाएगा। क्लोज कर दो ब्रैकेट, देखते क्या आता है आंसर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट 4 इंटू 7 -1, तो ये हो जाएगा आपका 6। देन सब्ट्रैक्शन 5 इंटू 0 + 1, तो ये 1 हो जाएगा, और ये +1 इंटू 7, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, 4 6 24 माइनस 5 1 5 प्लस 7 1 7। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट 24 माइनस 5 करेंगे तो 19 आएगा, और 19 + 7 किया अगर आपने तो आपको मिल जाएगा ये 26 अपॉन 2 आएगा तो 13 आएगा, और ये एरिया है, दैट्स वाई स्क्वायर यूनिट आएगा। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन इज 13 स्क्वायर यूनिट। आप आंसर लिखोगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने सेकंड सब क्वेश्चन लिया हुआ है। अगेन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। तो आपको मालूम है ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 है, दिस इज x2, ये y2 है, दिस इज x3 और ये y3 है। तो हम फाइंड आउट करेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का पहले फॉर्मूला आप लिखोगे हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम x1 x2 x3, सेकेंड कॉलम y1 y2 y3, थर्ड कॉलम फिक्स है 1 1 1, ये फॉर्मूला हो गया। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आपको लिखना है x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच वर्टाइसेस 3 -1 -2, तो लिख दो 3 -1 -2। सेकेंड कॉलम इज योर y कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा 2 5 -3, तो यहाँ पे लिख दो 2 5 और ये -3। थर्ड कॉलम आएगा 1 1 1। इवैल्यूएट करेंगे हम लोग अलोंग द फर्स्ट रो। सो दिस इज इक्वल टू देखो हाफ इंटू, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, हाफ इंटू ब्रैकेट दे दो। पहले हम 3 लेंगे, करस्पॉन्डिंग टू 3 आपका फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम जाएगा, बचेगा 5 1 -3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 5, सब्ट्रैक्शन आता है -3 इंटू 1 -3 आएगा, बट पहले से माइनस है तो वो प्लस कर देगा उसको। अभी आप ये -2 ले लो, -2 ले लिया, करस्पॉन्डिंग टू दिस -2 डिलीट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा -1 -2 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -1 इंटू 1 तो -1, सब्ट्रैक्शन -2 इंटू 1 तो -2 आएगा, बट पहले से माइनस है तो वो +2 हो जाएगा। लास्ट वैल्यू देखो यहाँ पे +1, करस्पॉन्डिंग टू +1 डिलीट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 -2 5 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू -3 +3 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन -2 इंटू 5 -10 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दोगे -2 इंटू 5 -10, तो माइनस माइनस देखो ये +10 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो, देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में 5 + 3 8, 8 इंटू 3 किया तो 24 हो जाएगा, -1 + 2 इज +1, 1 इंटू -2 किया तो -2 हो जाएगा। देखो 10 + 3 13 हो जाएगा, 13 इंटू 1 सो +13 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 24 - 2 करोगे तो 22 आएगा। अब 22 में हम 13 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 35, तो आंसर आएगा आपका 35/2 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल, आंसर में मिल गया। नाउ देखो थर्ड सब क्वेश्चन है। थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है 0, 5, 0, -5 एंड 5, 0। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो एग्जैक्टली सेम वे, ये देखो आपका x1 है, ये y1 कोऑर्डिनेट है, x2 है और ये y2 है, दिस इज x3 और ये y3 है, ठीक है। तो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला आपको बताइए, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम x1 x2 x3, सेकेंड कॉलम आएगा आपका y1 y2 y3, थर्ड कॉलम आएगा 1 1 1, ये आएगा आपका, ठीक है। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा आपका देखो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 कोऑर्डिनेट राइट डाउन, x कोऑर्डिनेट 0 0 5 लिखेंगे हम लोग,
ये हो गया आपका 0 0 5, वाई कोऑर्डिनेट इज 5 माइनस 5 0, तो लिख दो यहाँ पे 5 माइनस 5, और ये हो गया आपका 0, लास्ट में तो 1 1 1 फिक्स रहता है। एक्सपांड करेंगे हम लोग इसे अलोंग द फर्स्ट रो, ये हो जाएगा देखो आपका हाफ इंटू ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पे, पहले हमने 0 लिया तो करस्पॉन्डिंग टू 0, तो देखो 0 इंटू करस्पॉन्डिंग टू 0 आपका फर्स्ट रो जाएगा, फर्स्ट कॉलम पे जाएगा, बचेगा क्या -5 इंटू 1, तो लिखो -5 सब्ट्रैक्शन 0 इंटू 1, तो 0 हो गया ये। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे -5, नाउ करस्पॉन्डिंग टू -5 डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, बचेगा क्या 0 5 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0 इंटू 1 0 सब्ट्रैक्शन 5 इंटू 1 देखो 5 आएगा। देन यहाँ पे आप लिख दो +1, नाउ करस्पॉन्डिंग टू +1 डिलीट फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो 0 -5 5 0 क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0 सब्ट्रैक्शन 5 इंटू -5, तो -25 आएगा, बट सब्ट्रैक्शन है तो ये आपका +25 हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू देखो ब्रैकेट में ये 0 इंटू एनीथिंग तो 0 हो जाएगा आपका, -5 इंटू -5 तो +25 हो जाएगा, तो राइट +25, देन ये हो जाएगा +25 इंटू 1 तो 25 हो जाएगा। 25 + 25 50, 50 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा 25 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज 25 स्क्वायर यूनिट। हमने सम सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आपको दिया है a k, 3 b -5, 7 c -1, 4 इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है पहले से 4 स्क्वायर यूनिट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड। बहुत ही आसान है, हम सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम आएगा x कोऑर्डिनेट दैट इज x1 x2 x3 आएगा, सेकेंड कॉलम आएगा y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3 एंड थर्ड कॉलम 1 1 1 फिक्स वैल्यू आएगा। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्टली दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पर 4 लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ, ऐसे ही रहेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ। फर्स्ट कॉलम x कोऑर्डिनेट है, कितना दिया x कोऑर्डिनेट k -5 -1, तो राइट हियर k देन -5 एंड देन -1। सेकेंड कॉलम इज y कोऑर्डिनेट, तो हमें y कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है 3 7 4, तो राइट हियर 3 7 4 और यहाँ पे 1 1 1 आपको दिया है। सिंप्लीफाई करना है, आ जाएगा आंसर आपको। तो इसको एक्सपांड करेंगे प्लस माइनस प्लस अलोंग द फर्स्ट रो, 2 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पे जाएगा तो इंटू हो जाएगा वो, तो 4 इंटू 2 देखो हो जाएगा, 1 का कुछ मीनिंग नहीं है। इसको एक्सपांड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे पहले k आएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू k, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू k डिलीट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा 7 1 4 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 7 इंटू 1 7 सब्ट्रैक्शन 4 इंटू 1 देखो 4 आएगा। देन हम ये -3 लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग टू -3 डिलीट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -5 -1 1 1 बच रहा है, तो -5 इंटू 1 तो -5 आएगा सब्ट्रैक्शन, -1 इंटू 1 तो -1 बट वो +1 हो जाएगा। देन हम लेंगे यहाँ पर देखो +1, करस्पॉन्डिंग टू +1 डिलीट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -5 इंटू 4 तो -20 आएगा सब्ट्रैक्शन, -1 इंटू 7 तो -7 आएगा, बट माइनस और माइनस ये +7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो, LHS में 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो k है फिर ब्रैकेट है 7 - 4, तो 7 - 4 यू विल गेट हियर 3, फिर यहाँ पर देखो -3 है ब्रैकेट में, -5 + 1 तो -5 + 1 आपको मिलेगा -4 और यहाँ पे मिलेगा +1, -20 + 7 तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा -13। दिस से सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको 8 इज इक्वल टू ये 3 इंटू के हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 = 12 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा आपका 13। सो दिस 8 इज इक्वल टू 3 के
12 माइनस 13 तो -1 आएगा। -1 को यहाँ पे शिफ्ट करो, ये हो जाएगा 8 + 1 इज इक्वल टू ये 3k, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3k, देयरफॉर k का वैल्यू 9/3 3 आएगा। तो वैल्यू ऑफ k इज 3। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन 4 स्क्वायर यूनिट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू हमें मिल गया है 3। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है। नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल हुज वर्टाइसेस आर। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, हुज वर्टाइसेस आर गिवन एज ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलैटरल का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्वाड्रिलैटरल आप ड्रॉ कर लो, किसी भी शेप का चलेगा, एक क्वाड्रिलैटरल आप ड्रॉ कर लो। तो सपोज ये क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, दिस इज ए बी सी और ये देखो आपका डी दिया है, ठीक है। इसका वर्टाइसेस का आपको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है -3,1, बी का कोऑर्डिनेट है -2, -2 और सी का कोऑर्डिनेट है 4,1 एंड डी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2,3। जिसमें हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलैटरल को 2 ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइदर आप BD ड्रॉ करो या तो फिर आप AC डायगोनल ड्रॉ कर लो, कोई भी एक ड्रॉ करो, आपको आंसर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एंटायर क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज 2 ट्राइंगल। बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल का पहले एरिया निकाल लेता हूँ, उसको ऐड करूँगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मुझे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले मैं ACD निकाल लेता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको बताइए, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3, यहाँ पर y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 1 1, ये तो फिक्स रहता है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ACD दिया है, ACD ऐसे ऑर्डर में जाएंगे हम लोग। तो x1 कोऑर्डिनेट है -3, फिर यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 2 है, 4 और ये 2। y कोऑर्डिनेट है 1 1 3, तो राइट 1 1 3 यहाँ पे, और ये 1 1 1 तो आपका फिक्स रहेगा। इसे हम इवैल्यूएट करेंगे प्लस माइनस प्लस, इवैल्यूएट दिस अलोंग द फर्स्ट रो। सो देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू, देखो ये हाफ हो जाएगा, ब्रैकेट देना होगा, प्लस माइनस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -3, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू -3 डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा 1 3 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, -3 1 3, तो लिख दो 1 -3। उसके बाद फिर देखो -1 है, तो राइट हियर -1, करस्पॉन्डिंग टू -1 डिलीट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या बचेगा 4 2 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 4 और यहाँ पे लिखो -2 1 2, लिख दो यहाँ पे दिस वे। नेक्स्ट अभी +1 है, तो राइट हियर +1, करस्पॉन्डिंग टू दिस +1 डिलीट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 1 2 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12 लिख दो, देन सब्ट्रैक्शन आएगा एंड 2 1 यहाँ पर लिख दो आप 2, ब्रैकेट क्लोज करके सॉल्व करते हैं हम इसे। सो दिस इज इक्वल टू जाएगा हाफ इंटू, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में 1 -3, 1 -3 इज -2, -2 इंटू -3 किया तो ये +6 हो जाएगा। देन सब्ट्रैक्शन देखो -1 है अभी यहाँ पे, 4 -2 2 आएगा और 2 इंटू -1 तो ये -2 हो जाएगा आपका। देन प्लस 12 -2 10 आएगा, 10 इंटू 1 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। सो देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 -2 कितना आएगा 4 आएगा, 4 + 10 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे लिख दो 14, तो ये कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट। तो हमें यहाँ पे क्या मिला बेसिकली, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू 7 स्क्वायर यूनिट मिला। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB भी निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ACB फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ACB। सो डायरेक्टली यहाँ पे लिखो फॉर्मूला 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट कॉलम आएगा x कोऑर्डिनेट ACB है, तो -3 4 और -2, तो राइट हियर -3
4 और ये -2, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखो आपका 1 1 और ये -2 आएगा, तो राइट हियर 1 1 और ये -2 और यहाँ पे 1 1 1 आएगा, लास्ट कॉलम फिक्स रहता है आपका। सो प्लस माइनस प्लस एक्सपांड करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो, देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, देखो यहाँ पे ब्रैकेट प्लस माइनस, तो -3 लिखेंगे। करस्पॉन्डिंग टू -3 डिलीट फर्स्ट रो एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो क्या आएगा 1 1 -2 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1 1, सब्ट्रैक्शन -2 इंटू 1 -2 आएगा, बट माइनस माइनस देखो ये +2 हो जाएगा। देन राइट हियर -1 करस्पॉन्डिंग टू -1 डिलीट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 4 इंटू 1 4 आएगा, सब्ट्रैक्शन -2 इंटू 1 -2, बट माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका +2। देन राइट हियर +1 करस्पॉन्डिंग टू +1 डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 4 इंटू -2 -8 आएगा, -2 इंटू 1 तो -2, बट ये हो जाएगा +2, आपका ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ये हाफ इंटू ब्रैकेट में 2 + 1 3, 3 इंटू -3 किया तो -9 हो जाएगा। देन -1 4 + 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 6 इंटू -1 किया तो -6, -8 + 2 तो -8 + 2 -6 आएगा, -6 इंटू 1 तो आप लिखोगे -6, देखते कितना आता है ये हाफ इंटू ब्रैकेट में -9 -6 -15 होगा, -15 -6 तो कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा ये, ठीक है -21। तो एक्चुअली आपको मिल रहा है ना कि -21/2, बट एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू कितना मिल गया +21/2। जब भी आपको एरिया नेगेटिव मिलेगा आपको उसको पॉजिटिव में ही लिखना है, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहता है वो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB 21/2 मिल गया, तो इसे आप क्या करो इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और ये जो आपने इसके पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकाला था इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हम इसे ऐड करते हैं, देखते कितना आता है। तो फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD है 7 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB है 21/2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया ये। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 21 डिवाइड बाई 2, ऐड करो ये 5 आएगा, 3 आएगा, 35/2। यहाँ पे लिख दो फाइनल आंसर, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इक्वल टू 35/2, और यहाँ पर लिख दो स्क्वायर यूनिट, ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान था बच्चों, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है, बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट शो दैट पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ऑलवेज रिमेंबर, जब पॉइंट्स कॉलिनियर रहेगा दैट मीन्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सिंगल लाइन के ऊपर ऑल द 3 पॉइंट्स आएगा, तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, और जब ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 ही आने वाला है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, सिंपली क्या करो, तीनों भी पॉइंट यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर दो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 0 मिलता है दैट मीन्स पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ इंटू फर्स्ट कॉलम आएगा x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, सेकेंड कॉलम y कोऑर्डिनेट y1 y2 y3, एंड थर्ड कॉलम फिक्स है 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम x कोऑर्डिनेट 5 10 -5, तो लिखो 5 10 और ये -5। सेकेंड कॉलम y कोऑर्डिनेट है 0 -3 6, तो राइट 0 -3 और ये 6 आएगा, और थर्ड कॉलम आपका फिक्स है 1 1 1 आने वाला है। देखते हैं इसका एरिया क्या मिलता है, एक्सपांड करेंगे प्लस माइनस, और यहाँ पर आएगा आपका प्लस, इवैल्यूएट कर दो इसे। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में देखो, पहले हम +5 लेंगे, तो +5 लिया
तो करस्पॉन्डिंग टू दिस 5 डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा -3 1 6 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू 1 तो -3 आएगा, सब्ट्रैक्शन 6 इंटू 1 तो ये 6 आएगा, ठीक है। देन -0 ले लो, यहाँ पे -0 ब्रैकेट, करस्पॉन्डिंग टू 0 डिलीट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा 10 -5 1 1, तो राइट हियर 10 -5 1 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 -5 और ये 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 इंटू 1 तो ये 10 आएगा, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है -5 इंटू 1 तो -5 तो ये बिकम +5 हो जाएगा, ठीक है दिस वे। फिर हम लेंगे +1, तो +1 लेंगे, करस्पॉन्डिंग टू 1 डिलीट दिस फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 10 इंटू 6 60 लिया यहाँ पे, फिर सब्ट्रैक्शन -5 इंटू -3 तो कितना हो जाएगा +15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +15, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में 5 इंटू -3 -6 तो कितना हो जाएगा ये -9 हो जाएगा, -0 इंटू ये हो जाएगा आपका 15 +1 इंटू 60 -15 किया तो ये 45 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट में 5 9 तो -45 -15 इंटू 0 0 रहेगा वो, और ये देखो आपका +45। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू -45 +45 0 हो जाएगा, तो यू विल गेट हियर 0। तो आपको क्या मिला, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 0 the points are collinear, हम यहाँ लिखेंगे therefore given points are collinear हो गया ये, given points are collinear, hence proved, बहुत ही आसान था, हमने इसे सॉल्व कर दी। नाउ देखो एक्सरसाइज 6.3 का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें कंडीशंस दिया हुआ है, आपको 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट 3 नंबर्स बी x, y एंड z। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम 3 इक्वेशन बनाएंगे। देखो पहला कंडीशन ये है, सम ऑफ द 3 नंबर इज 15, तो x + y + z इज इक्वल टू 15 है। सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, वी आर गेटिंग 5। ये सेकेंड कंडीशन आपको दिया है क्वेश्चन में। थर्ड कंडीशन है, डबल द फर्स्ट नंबर एडेड विथ सेकेंड नंबर and subtracted the third number, we are getting here 4. So these are the 3 conditions, based on these 3 condition हमें यहाँ पे 3 इक्वेशन मिला है। अब ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x, y, z यानी कि 3 नंबर्स मिल जाएगा, और ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी है। हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने एक्सरसाइज 6.3 के स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करके बताया था। तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे d इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट कॉलम आएगा x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे देखो 1 है, ये मैंने सिंप्लीफाई किया सेकेंड इक्वेशन को, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन आपका x + y + z इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन मैंने रीअरेंज किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये देखो मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल गया है, और थर्ड इक्वेशन देखो आपका ये है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर dy, फिर dz, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको आंसर आ जाएगा। तो d कैसे निकलेगा, फर्स्ट कॉलम आएगा x का कोएफिशिएंट 1 1 और देखो 2 आएगा, 1 1 2 आएगा। सेकंड कॉलम y का कोएफिशिएंट 1 -1 1 1 -1 1। थर्ड कॉलम आएगा z का कोएफिशिएंट, तो 1 1 और ये देखो -1 1 1 -1। यहाँ से आपको d मिलेगा, रूल पता है, प्लस माइनस प्लस, इसको आप एक्सपांड करो। उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे dx, ये भी आपको मालूम है कैसे निकालना है dx। फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करके राइट हैंड साइड कांस्टेंट लिखोगे 15 5 4, ये हो जाएगा आपका 15 5 4। सेकेंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 1 -1 और देखो ये 1, देन फिर यहाँ पे 1 1 और ये -1, यहाँ से आपको dx मिल जाएगा। उसके बाद आप फाइंड आउट करोगे dy में क्या करना है, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना होता है। 1 -1 के प्लेस पे 15 5 4 लिखोगे आप यहाँ पे,
15 5 4 लिखोगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ रहेगा, तो ये 1 1 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा 15 5 4, और थर्ड कॉलम एज इट इज़ 1 1, और ये देखो -1 आएगा। एग्जैक्टली सेम वे आप फाइंड आउट करोगे dz क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम तो वही रहेगा आपका 1 1 2, सेकेंड कॉलम भी वही रहेगा 1 -1 1, और थर्ड कॉलम आपका आएगा 15 5 4 हो जाएगा, 15 5 4, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करना तो आपको आता ही है, आप इसे इवेलुएट कर लोगे, उसके बाद आप x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, dx अपॉन डी निकालोगे, फिर y इक्वल टू dy अपॉन डी निकालोगे, और फिर z इक्वल टू dz अपॉन डी। ये वे से आपको x y z का वैल्यू मिल जाएगा, दैट मीन्स 3 रिक्वायर्ड नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 6 दैट इज डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कर देना, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।